हेलो बच्चों, देखिए कक्षा 11 रसायन विज्ञान में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बच्चों हमने कल आप देखिए इसमें हमने दो टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, जैसे रासायनिक बंध बनने के कारण, लुईस प्रतीक, संयोजकता। और कल जो हमने बच्चों पढ़ा था बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आयनिक बंध तथा विद्युत संयोजक आबंध। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है मैंने आपको कल बताया था, हम पढ़ने वाले आज सहसंयोजक आबंध के बारे में। देखिए सहसंयोजक आबंध होता क्या है, ठीक है, और इसका यूज किस लिए किया जाता है, आज हम ये सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। देखिए जब दो तत्वों के परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण संभव हो, अर्थात उनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में बहुत कम शून्य अंतर हो, तो वे अपने बाह्यतम कोश का अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। जब देखिए कोई भी दो परमाणु है, अगर उनके मध्य क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो सकता है। अगर उनके बीच कम से कम अंतर हो तो वो अपने बाहर वाली कक्षा में अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं, किसी को दे सकते हैं या किसी से इलेक्ट्रॉन वापस ले सकते हैं। अतः दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की बराबर के साझेदारी द्वारा जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। जब कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु को जितना इलेक्ट्रॉन लेता है, अगर उतने ही परमाणु उसे दूसरे इलेक्ट्रॉन को उतने ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उनके बीच जो साझेदारी होती है, उनके कारण जो बना बंध होता है उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे साझे में भाग लेने वाला प्रत्येक परमाणु उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है। इस साझित युग्म पर दो परमाणु समान अधिकार रखते हैं। साझे में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन आबंध युग्म कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आबंध युग्म कहलाते हैं। और सहसंयोजक आबंध से बनने वाले निर्मित यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि मीथेन है, जल है, एथेन है। या हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बने अकार्बनिक यौगिक सामान्यतः सहसंयोजक होते हैं। इसके अतिरिक्त सभी कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। अब देखिए सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, किस टाइप से हम जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सहसंयोजक बंध के प्रकार। ठीक है, पहला है एकल संयोजक आबंध, ठीक है, दूसरा है द्विसंयोजक आबंध और तीसरा है त्रिसंयोजक आबंध। ठीक है, अब देखिए तीनों को पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके एग्जाम्पल सहित मैं आपको समझाऊंगा। दो परमाणुओं के मध्य केवल एक एक इलेक्ट्रॉन या एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाला बंध एकल संयोजक बंध कहलाता है। जब एक परमाणु जब किन्हीं दो परमाणु के बीच एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है या एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो उनके द्वारा जो बनने वाला बंध होता है या उनके बीच जो बनने वाला बंध होता है उसे एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल मैं आपको भी बताऊंगा। उसके बाद है द्विसंयोजक बंध। स्थायी विन्यास प्राप्त करने हेतु दो परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने पर द्विसहसंयोजक बंध प्राप्त होता है। जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है या दो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं। तीसरा है त्रिसहसंयोजक आबंध। जब दो परमाणुओं के मध्य देखिए तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होती है या तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, स्थानांतरण होता है, तो उनके बीच जो बनने वाला बंध होता है उसे हम त्रिसहसंयोजक आबंध कहते हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम, देखिए अब बात करते हैं सबसे पहले एकल बंध के एग्जाम्पल की। एकल बंध में जैसे मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा हाइड्रोजन H2 का निर्माण देखिए कैसे होता है। देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास होते हैं एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन हमने यहाँ लिए हुए हैं, एक और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लिया हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ। हम दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो विपरीत चिन्हों से दिखाएंगे। जैसे इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए हैं डार्क सर्कल से और इसके हमने दिखाए हैं ब्राइट सर्कल से। ठीक है, अब क्या होगा, हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन और जो लिथियम होते हैं इनको छोड़कर सभी को अपने लास्ट वाली कक्षा में जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्हें दो पूरे करने होते हैं क्योंकि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन दो होते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके अपनी कक्षा में दो पूरे इलेक्ट्रॉन करेंगे और जब इस इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी तो ये भी इससे इलेक्ट्रॉन लेकर दो पूरे कर लेंगे। इस प्रकार देखिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो इनके बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो इसके बीच जो बंध बना है उसे हम सहसंयोजक बंध
का नाम देंगे। ठीक है, किसका नाम देंगे? सह संयोजक का। देखिए एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको इसी का, जैसे कि Cl2, सेकंड एग्जांपल है इसका। देखिए Cl होता 17 पर, 2 8 7 2 8 7। ठीक है, अब देखिए हम बाहर वाली कक्षा में इसे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो इसके पास कितने कमी है? 7, एक इलेक्ट्रॉन कमी है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। देखिए एक Cl मैंने यहाँ ले लिया, एक Cl यहाँ ले लिया। इसके इलेक्ट्रॉनों को मैं इस प्रकार दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर इसे 8 पूरे करने हैं, इसे कितने की कमी है? 1 की, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही बाहर रख सकते हैं आप इसका। देखिए अब इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए जब इस क्लोरीन को जरूरत होगी तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इससे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, और ये वाला क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं Cl के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है या स्थानांतरण हुआ है, जिसके कारण इनके बीच जो बनने वाला बंध होगा वो सहसंयोजक बंध कहलाएगा या एकल सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी? द्वि सहसंयोजक बंध की। उसका देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे O2। आप ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल। ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं, 2 और 6, और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन कैसे लिए हुए हैं? 2 ऑक्सीजन लिए हुए हैं। देखिए एक ऑक्सीजन को मैं यहाँ रखने वाला हूँ, एक ऑक्सीजन को यहाँ। अब देखिए इनके पास बाहर वाली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 6 दिखाने वाले हैं, लेकिन इन्हें पास कमी कितने की 8 पूरे करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉनों की है। तो अब देखिए मैंने इनके 2 इलेक्ट्रॉन दिखा लिए बाहर, और बाकी 4 कहाँ दिखाऊंगा? पीछे। 1 2 3 4। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे इसके 1 2 3 4 5 6। अब क्या होने वाला है? ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएंगे। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या हो गए? इनसे 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएंगे, तो इनके कितने हो जाएंगे? 8 कंप्लीट हो जाएंगे। इससे ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच देखिए कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है? 2 का। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ? O2 का निर्माण हुआ है। अब इन दोनों के बीच देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है या कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है? 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो देखिए इनके बीच जो बनने वाला होगा उसे हम क्या कहेंगे? द्वि सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध कहलाएगा? द्वि सहसंयोजक बंध। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए और आपके पास और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, नियोन है। ठीक है, आप इनके उदाहरण करके देखेंगे। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, त्रिसहसंयोजक बंध। त्रिसहसंयोजक बंध। देखिए जैसे कि हम बात कर लेते हैं किसकी? N2 की। N2 यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो N के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं, 2 और 5, 2 और 5। देखिए एक N ये रहा, एक N ये रहा। अब इनकी लास्ट वाली कक्षा में आप देखेंगे कि इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन्हें अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है? 3। तो अब देखिए मैं इनके 3 इलेक्ट्रॉन बाहर दिखाने वाला हूँ, 1 2 3, लेकिन लास्ट वाले 5 है तो मैं 5 करूँगा पूरे। 1 2 3 4 5। अब देखिए ये इसके पास जाकर के क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन के जाकर अपने 8 पूरे करेगा। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं ये N है और एक हमारे पास CN है। दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी है? 3 की। 1 2 3, 1 2 और 1 3। अब 3 इलेक्ट्रॉनों की इनके बीच साझेदारी हो जाती है, तो इनके बीच जो बनने वाला बंध होगा वो क्या होगा? त्रिसहसंयोजक बंध। त्रिसहसंयोजक बंध। ठीक है बच्चों, अब देखिए उससे आगे हम बात करते हैं सहसंयोजकता। ठीक है, किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणुओं के साथ बनाए गए सहसंयोजक आबंधों की संख्या उस परमाणु की सहसंयोजकता कहलाती है। जैसे देखिए CH4 में कार्बन के हाइड्रोजन के साथ 4 सहसंयोजक आबंध बनता है, तथा कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी रहती है? 4। इसी प्रकार O2 में ऑक्सीजन की सहसंयोजकता कितनी होती है? 2, क्योंकि ऑक्सीजन तो किसी के साथ जितने के साथ जुड़ जाता है वो उसकी उतनी ही संयुक्ता कहलाती है। अगर कोई भी परमाणु या कोई भी तत्व किसी भी सहसंयोजक आबंधों की जो संख्या होती है उस परमाणु की संयुक्ता कहलाती है। इसको आपको याद रखेंगे। ठीक है, परिवर्ती सहसंयोजकता से देखिए परिवर्ती का मतलब है जिसकी संयुक्ता बदलती रहती है या किसकी संयुक्ता एक से अधिक भी होती है। जैसे D कक्षकों की उपस्थिति वाले तत्व परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनमें S या P कक्षक में से युग्मित इलेक्ट्रॉन D कक्षक में उत्तेजित
हो जाते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं 16 सल्फर दिखाया गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p2 3p1 3p1 और 3d0 में इसमें क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थिति के कारण क्या होगा, इनकी सहसंयोजकता ऑक्सीजन के समान कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके बाद के 3 कक्षक भी दर्शाए गए हैं, 3s 3p 3d। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो इसकी सहसंयोजकता कहलाती है। ठीक है, अब देखिए सहसंयोजक आबंध के निर्माण की स्थितियाँ। देखिए आबंध निर्माण में भाग लेने वाले परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होने पर उस तत्व गृहस्थ की स्थायी संरचना ग्रहण करने में ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। नंबर सेकंड है कि जिनकी विद्युत ऋणात्मक कमी नहीं होती है, चूँकि अधातुओं की क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, इसलिए सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, अधिकांश अधातुओं के मध्य बनते हैं। नंबर थर्ड है कि 2 परमाणु की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर शून्य होने पर उनके मध्य अध्रुवीय सहसंयोजक बंध आ जाता है, जैसे कह सकते हैं Cl2s2 या O2 या P4। नंबर 4 है असमान विद्युत ऋणात्मकताओं में अतः विद्युत ऋणात्मक कम अंतर वाले परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है, जैसे H2O HCl या CO2। और सहसंयोजक आबंध के लिए सहसंयोजन में संलग्न परमाणु के मध्य अतिव्यापन होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं। इस तरह के कुछ टॉपिक मैं आपको बताता हूँ जो आपको घर से पढ़ने हैं, जैसे कि उपसहसंयोजक आबंध है या उपसहसंयोजक यौगिक है, इन सब को आपको पढ़ना है। अगर आज तक के जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें आपको किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट भी करेंगे। ठीक है, और ये वाली आप देखिए यहाँ पर एक अंतर दर्शाया गया कि विद्युत सहसंयोजक और उपसहसंयोजक यौगिकों में अंतर, इस अंतर को आपको पढ़ना है और अपनी नोटबुक में कंप्लीट भी करना है। ये जो अंतर है ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित भी होने वाला है। थैंक यू।